साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। और अपने स्वरूप से परिचित कराने के लिए ब्रजवासियों को पता तो चले कि भगवान का जो असली स्वरूप है वो क्या है, गिरिराज जी का है। तो उससे अभी तक ब्रजवासी वंचित थे, पता नहीं था। पर भगवान ने लीला के द्वारा उनको ये परिचय बताया। चतुर्भुज रूप में भगवान गिरिराज जी के रूप में ब्रजवासियों के सामने प्रकट होते हैं। मांग मांग कर भोग पा रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग लेकर आओ। सबने अपने अपने घर का भोग भगवान के सामने धरा। चारों हाथों से भोग पा रहे हैं भगवान, चारों हाथों से गिरिराज। कल भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि हम लोग कथा सुन नहीं पाए थे ठीक से, तो विस्तार से इसीलिए मैं आपको आज बताऊं थोड़ी सी कथा, ताकि समझ में आ जाए। तो चारों हाथों से भोग पा रहे, 3 दिन हो गए भोग पाते पाते। सुबह से शाम, शाम से रात्रि, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात्रि, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात्रि। 3 दिन हो गए लगातार भगवान बिना किसी रुकावट के भोग पाते ही जा रहे हैं, पाते ही जा रहे हैं। मांग मांग कर भोग पा रहे हैं, क्योंकि भाव से जो भोग लगता है वो ऐसा ही लगता है। आपने भाव से लगाया है तो फिर भगवान भी समय नहीं देखते, वो तो फिर पाते ही जाते हैं। भगवान कृष्ण का, कन्हैया का एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल ने कहा कन्हैया को कि लाला इधर आ। अच्छा, एक रूप से कृष्ण बनकर भी उनके साथ में है और एक रूप से गिरिराज जी के रूप में। तो मधुमंगल ने कहा कि लाला इधर आ। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है। ऐसे नहीं, तेरे कान में कहूंगा। कन्हैया थोड़े पास में गए। मधुमंगल ने कहा कि लाला ये तेरा गिरिराज और कितने दिनों से भूखा है। कन्हैया ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे देखना, 3 दिन हो गए भोजन पाते पाते। ये हमारे लिए कुछ प्रसाद बचाएगा भी या सब खा जाएगा? हाँ, हम भी तो इसका झूठा प्रसाद लेंगे ना, तो हमारे लिए कुछ बचाएगा कि नहीं कि सब खा जाएगा? कन्हैया बोले लो कर लो बात। अभी तो गिरिराज जी प्रकट नहीं हो रहे थे तो खूब मुझे चिल्ला रहे थे, बता कहाँ है तेरा गिरिराज, प्रकट ही नहीं होता, हम तो इतना भोग लेकर आए पाता ही नहीं। और अब जब पा रहे हैं तो कहते हो कि इतना क्यों खाता है। और देखो भैया, तुमने भाव से भोग लगाया है, भगवान भी भाव के भूखे हैं। अब भाव का भोग तो ऐसे ही लगाया जाता है, वो तो 3 दिन हो कि 8 दिन हो, भगवान तो खाएंगे। और चिंता मत करो, वो प्रसाद भी देंगे। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए। बिल्कुल देख करके भगवान का दर्शन हो गया तो इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, उसने आज तक प्रकट होकर दर्शन नहीं दिया। इंद्र को अपने पद का बड़ा अहंकार है कि मैं देवताओं का राजा हूं, कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, कि इंद्रलोक का राजा, बड़ा अहंकार। कोई पद मिल जाए किसी को, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, प्रशंसा होने लगे तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति को अभिमान आएगा ही। और अभिमान आता है तो वो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, फिर वो खुद को ही भगवान समझने लगता है। इंद्र के साथ भी यही गड़बड़ी थी, मैं देवताओं का राजा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, भगवान को भूल ही गया वो। जय जयकार होने लगी गिरिराज जी की, और जोर जोर से जय जयकार लगा रहे थे, भक्त नाच भी रहे थे, गा भी रहे थे। भगवान प्रकट हो गए, भोग लगा रहे हैं, टूटा फूटा हम गरीबों का जो भी है भगवान पा रहे हैं। जय जयकार की आवाज इंद्र ने सुनी, सैनिकों से कहा कि जाओ देख कर आओ ये जय जयकार किसकी लगाई जा रही, इतनी जोर जोर से कि यहां तक आवाज आ रही। सैनिक आए, आकर देखा तो इंद्र से जाकर कहा कि महाराज कोई कृष्ण नाम का लड़का है, कन्हैया नाम का बालक है, उस बालक ने क्या किया, आपकी पूजा तो बंद करवा दी और खुद भगवान बनकर बैठा है और खुद की पूजा करा रहा है। इंद्र ने कहा कि अच्छा, मेरी पूजा बंद कराने वाला कौन आ गया। बड़ा क्रोध
क्रोधित हुआ इंद्र। ब्रजवासियों ने उस बच्चे के कहने पर मेरी पूजा छोड़ दी। अच्छा, इंद्र ये भूल गया कि वो बच्चा और कोई नहीं, साक्षात भगवान ही तो है, पर बस पद के मद में इतना खो गया था, भूल गया अहंकार में आकर। मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने, मुझे भोग नहीं लगाया, मेरी पूजा नहीं की। उस ग्वारिये की पूजा करते हैं, गऊ चराने वाले की पूजा कर रहे हैं। अभी मजा चखाता हूं। मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल में जाओ और जाकर के ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो, ऐसी बारिश करो, आज तक ब्रजवासियों ने ऐसी बारिश नहीं देखी होगी। सब तहस नहस कर दो, कहीं कुछ नहीं बचना चाहिए। अब आदेश इंद्र महाराज का, मेघमालाएं, पानी के बादल आए, बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। एकदम मूसलाधार बारिश हुई, एकदम बारिश इतनी भयंकर हुई, ब्रजवासी इधर उधर दौड़ने लगे, ग्वाल बाल इधर उधर भागने लगे, गोपियां इधर छुपे उधर, अरे कन्हैया संभाल, अरे लाला देख, अरे देख, हमने तो पहले ही कहा था कि इंद्र की पूजा बंद मत करवा, अब देख उसने गड़बड़ी कर दी, तेरे गिरिराज से बोल हमारी रक्षा करे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को भगवान कृष्ण ने अपनी इस इकन्नी उंगली के नाखून पर भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया और कहा कि आ जाओ ब्रजवासियों, सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। पर्वत धारण किया भगवान कन्हैया ने। 7 कोस लंबे चौड़े, गिरिराज जी का स्वरूप बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। 7 कोस की उनकी परिक्रमा होती, 21 किलोमीटर की परिक्रमा। कितने भक्त ऐसे हैं जिन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा की है? अरे वाह, गए हैं आप गिरिराज जी? क्या बात है, बहुत भाग्यशाली है। जो नहीं गए हैं वो अब चले जाएं, बड़ा आनंद आता है, बहुत ही परम आनंद की अनुभूति होती है। साक्षात गिरिराज जी की कृपा, जिन पर भगवान की कृपा होती, जिसको गिरिराज जी बुलाते हैं वो तो चला ही जाता है ना। भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान हमें भी बुलाओ, हम भी परिक्रमा करें। बहुत बड़ा स्वरूप है गिरिराज जी का, गोवर्धन नाथ का। कन्हैया ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, इस छोटी सी उंगली पर। आ जाओ ब्रजवासियों, सब पर्वत के नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी, ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा जी, गोपियां, सब उस पर्वत के नीचे आ गए। भगवान ने पर्वत धारण किया, इतनी बारिश करवाई, इतनी मूसलाधार बारिश करवाई जिसका कोई जवाब नहीं। कहते हैं कि नंद बाबा की इतनी उम्र हो गई, आज तक बाबा ने अपने जीवन में ऐसी बारिश नहीं देखी जो अब इंद्र ने करवाई। इतनी मूसलाधार भयंकर बारिश। फिर इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ देख कर आओ, पूरा ब्रजमंडल डूब गया हो तो फिर बारिश बंद करवाओ। सैनिक गए, ब्रज में आकर देखा तो ब्रजमंडल में तो एक बूंद पानी नहीं था, वहां तो धूल उड़ रही है। सैनिकों ने जाकर कहा कि आपने इतनी बारिश करवाई, पर आश्चर्य की बात है महाराज, वहां तो धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी नहीं है। इंद्र बोला, अरे इतनी बारिश हुई, मूसलाधार भयंकर बारिश, पानी कहां गया? पानी आखिर गया कहां? किसने रक्षा की ब्रजवासियों की? तो कहते हैं कि भगवान ने तो पर्वत को धारण कर लिया था गिरिराज जी को। वो भगवान के जो शेषनाग है ना, बलराम जी अपने असली रूप में आ गए, शेषनाग जी के रूप में, और ब्रजमंडल के चारों तरफ उन्होंने बांध बना लिया। तो जो पानी ब्रज में गिरा वो ब्रज में ही रहा, ब्रज से आगे नहीं गया। और पानी सूखा कैसे? भगवान के जो सुदर्शन चक्र है वो एक स्थान पर बैठ गए और ऐसे जल्दी जल्दी घूमने लगे। जितना पानी गिरा इकट्ठा हुआ वहीं सूख गया, और एक स्थान पर अगस्त मुनि बैठ करके उस जल को पी रहे हैं, क्योंकि अगस्त ऋषि समुद्र पी गए थे, तो ये जल तो मामूली सी बात है।
समुद्र पी गए थे अगस्त ऋषि, मात्र 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए थे। सारा जल अगस्त ऋषि ने पिया और उस सुदर्शन चक्र ने जल सुखा दिया, धूल उड़ने लगी, एक बूंद पानी नहीं। इंद्र ने कहा कि किसने रक्षा की, ध्यान लगाकर देखा तो इंद्र देखता क्या है कि वो बालक, वो बच्चा और कोई नहीं, साक्षात भगवान नारायण हैं जो द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर आए हैं। इंद्र को पता चला तो बहुत ग्लानि होने लगी, शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इधर ब्रजमंडल में भगवान को 3 दिन हुए धारण करते करते पर्वत को, ना तो भगवान ने कुछ खाया, ना कन्हैया ने जल पिया, ना विश्राम किया, 3 दिन लगातार। हालांकि भगवान ने गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात्रि तक धारण करके रखा था। 7 दिन में से 3 दिन हुए धारण करते करते। ब्रजवासियों ने कहा, ग्वाल वालों ने, कि लाला 3 दिन हो गए हैं तुझे पर्वत धारण किए हुए, ने थोड़ी देर आराम कर ले। हमने अपनी अपनी छड़ी लगा दी है, लाठियां हमने लगा दी, हम पर्वत को संभाल लेंगे, तू आराम कर ले। कन्हैया बोले, देखिए मैं आराम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने आराम किया ना, मैंने अगर उंगली हटा ली तो ये गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, और आपकी छड़ियों में, आपकी लाठियों में वो ताकत नहीं है जो गिरिराज जी को धारण कर सके। वो ताकत तो केवल मेरी उंगली में है, वो केवल मेरी इस छोटी सी उंगली में है शक्ति जो गिरिराज जी को धारण कर सकती। ब्रजवासी बोले, ओहो लाला तो तू बिल्कुल नेक सा है, छोटा सा, और तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई, तेरी उंगली में वो शक्ति कहां से आई जो तूने गिरिराज जी उठा रखे, जो हमारी छड़ियों में वो ताकत नहीं है जो तेरी उंगली में है, तेरी उंगली में वो शक्ति कहां से आई, तू है कौन? तो कन्हैया के मुख से निकल गया कि मैं तो भगवान हूं। और ये बात जैसे ही कन्हैया के मुख से निकली कि मैं भगवान हूं, अब ब्रजवासियों ने ये बात पकड़ ली। ब्रजवासी तो ब्रजवासी है, ब्रजवासियों ने तुरंत ये बात पकड़ ली। ब्रजवासी बोले, एक बार और बोलना कन्हैया, कौन है तू? कन्हैया ने कहा कि मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासी बोले कि मुंह धोना तो आता नहीं और भगवान बनता है। क्यों रे कन्हैया, तूने ऐसा कौन सा काम किया जो तू हमारे सामने भगवान बनता है? हाँ, छोटा सा लाला है, हम तेरे भले के लिए कह रहे, आराम कर लेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, कुछ खा लेगा, कुछ पी लेगा, तो भगवान ही बनता है। ऐसा कौन सा काम किया तूने जो तू हमारे सामने भगवान बनता है? कन्हैया बोले, देखो मैंने पूतना मारी, मैंने शक्टासुर मारा, मैंने तृणावर्त मारा, मैंने अघासुर मारा, बकासुर मारा, धेनुकासुर मारा, बड़े बड़े राक्षसों को मैंने मारा, तो मैं भगवान हूं। और मैं मात्र 7 दिन का था और मैंने पूतना मारी। 7 दिन का बच्चा कुछ कर सकता है क्या? किसी राक्षसी को मार सकता है? नहीं, पर मैंने मारी तो मैं भगवान हुआ कि नहीं? ब्रजवासी बोले, चल चल रहने दे, रहने दे, मारी तेने पूतना, तूने अकेले ने पूतना थोड़ी मारी भैया, उस मरी मराई पूतना में 10 लाठी हमने भी तो लगाई। हाँ, अकेले ने पूतना थोड़ी मारी, मरी मराई पूतना में 10 लाठी हमने भी तो लगाई। हम सोच रहे छोटा सा लाला है, थक गया होगा, आराम कर लेगा तो बढ़िया, तो भगवान ही बनता है। चल हटा ले उंगली, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। ब्रजवासियों को आप कितना ही कह दो कि ये भगवान है, कृष्ण जो है वो भगवान है, वो मानेंगे ही नहीं आपकी बात, क्योंकि वो तो उनके सामने ही बड़ा हुआ है। हाँ, सामने ही लीला करता है, वो तो उनका एक प्रकार से यार है, दोस्त है, मित्र है, सखा है। भला अपने सखा को कोई भगवान मान सकता है क्या? मैत्री का भाव है,
कन्हैया को कभी आप करके नहीं बोला कि भगवान आपकी कन्हैया, तू ही करके बोलते। और वो भाषा भी बड़ी अपनेपन वाली लगती है। आप में तो थोड़ा दूर का रिलेशन हो जाता है। हाँ, जो बड़े हैं उनको तो खैर आप बोलना ही चाहिए, पर जहां अपनत्व होता है वहां ये बातें नहीं होती। अच्छा, किसी की हिम्मत है संसार में जो भगवान से ऐसा कह दे कि चल हटा ले उंगली, तू करके कोई भगवान से बात कर ले? नहीं, ये केवल ब्रजवासियों की ही ताकत हो सकती है। उन्हीं का भाव है, उनकी भक्ति इतनी प्रबल है, इतना भाव है उनमें परमात्मा के प्रति कि भगवान को वो अगर गले में हाथ भी डाल दे, एक चाटा भी लगा देना, तो भगवान को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान मानते ही नहीं है। भगवान समझ करके अगर व्यवहार करोगे तो भगवान को बुरा लगेगा। पर मित्र माना है, सखा माना है, बेटा मानो उसको, बेटी मानो, जो मानना है मानो, उसके बाद में आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। भक्तों ने तो गाली तक दे दी भगवान को, और भगवान ने उफ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। ऐसे है भगवान। तो प्रेम की बात है ये, और गाली भी दी तो प्रेम वाली दी है ना, वो गाली नहीं जो संसार में लोग देते हैं। हाँ, वो नहीं देना भगवान को, प्रेम की गाली, भाव की गाली, उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी, ब्रजवासियों ने कहा कि चल लाला हटा ले उंगली, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। कन्हैया ने बार बार मना किया कि देखिए आप जिद ना करें, मैं आपसे कह रहा हूं आपके छड़ियों में वो ताकत नहीं है जो गिरिराज जी को धारण कर सके, मेरी उंगली में ही वो शक्ति है। मैंने अगर उंगली हटाई तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। पर ब्रजवासी कहाँ मानने वाले थे। बस तू तो हटा ले उंगली, तू तो लाला हटा ले। इतनी मोटी मोटी छड़ियां, लाठियां जो उनके साथ में रहती थी, लाठियां लगा दी गिरिराज जी के नीचे, हजारों लाखों छड़ियां लग गई, और कहा कि हटा ले उंगली। कन्हैया ने सोचा कि अब ये मानने वाले तो है नहीं, ज्यादा जिद करूंगा तो भी जिद तो इन्हीं की पूरी होगी, पूरी करके ही मानेंगे। तो एक काम करता हूं, उंगली को पूरी हटाऊंगा नहीं, केवल थोड़ी सी उंगली ढीली करके देखता हूं। उंगली ढीली करूंगा, इतने में ये समझ जाएंगे कि मेरी उंगली में कितनी शक्ति या मैं कौन हूं। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है भैया, आप जब इतना कहते ही हो तो हम उंगली हटा लेते। बोले हाँ हटा ले उंगली, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। हटाई नहीं, पर जरा सी उंगली कन्हैया ने ढीली करी, छड़ियां तो पहले से लगी हुई थी। जैसे ही कन्हैया ने उंगली ढीली की, गिरिराज जी नीचे आने लगे, और जैसे ही गिरिराज जी धीरे 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 करके नीचे आने लगे, हजारों लाखों छड़ियां एक साथ टूट गई। और जैसे ही चट 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 करके वो छड़ियां लाठियां टूटी, तो ब्रजवासी चिल्लाए अरे कन्हैया संभाल, अरे लाला देख, अरे कन्हैया संभाल, अरे लाला देख। कन्हैया ने फिर उंगली को सीधा कर लिया, फिर उंगली सीधी कर ली, फिर गिरिराज जी धारण कर ली। बोलिए गिरिराज धारण की जय। फिर गिरिराज जी धारण कर ली। ब्रजवासी बोले कि बाप रे लाला, हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ियां टूट गई, लाठियां टूट गई, वो इस पर्वत को नहीं संभाल पाई, पर तेरी छोटी सी उंगली में वो शक्ति कहां से आई जो तूने गिरिराज जी को धारण कर ली। आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा, तू आखिर है कौन। कन्हैया ने अपना माथा पीटा। भगवान बोले कि मैं कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो मानेंगे नहीं, कहेंगे कि मुंह धोना तो आता नहीं, भगवान बनता है, फिर क्या करूं। तब भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही। कन्हैया ने कहा कि आप जानना चाहते हो कि मैंने इस पर्वत को धारण कैसे किया, मेरे पास शक्ति कहां से आई। ब्रजवासी बोले हाँ लाला, अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा। कन्हैया ने कहा तो फिर सुनो ध्यान से, मेरे पास में शक्ति कहां से आई। कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधे जू की
कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कन्हैया ने कहा कि ये जो मैंने सब गोपियों के घर जा जाकर माखन चुरा कर खाया ना, तो उस माखन को चुराकर खाने से मेरे अंदर शक्ति आ गई, उस माखन का बल बढ़ गया। माखन खाने से मेरे अंदर ताकत आ गई। और कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप सबने मेरी सहायता करी। ब्रजवासी बोले लाला कैसी बात करता है, शर्मिंदा मत कर लाला, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो खड़े हैं बस, तू ही है जो इस पर्वत को धारण करके रखा है, हम तो खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। बोले बस वही तो कर रहे हो आप, क्या कि जब से मैंने पर्वत धारण किया तब से आप सभी मुझे ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे हो। एक सेकेंड के लिए भी आपने पलक नहीं झपकाई, ऐसे टकटकी लगाकर आप बिल्कुल एक टक मुझे देखते हैं। और जब आप सब मुझे टकटकी लगा करके देखते हैं ना, बड़ी गौर से मेरी तरफ देखते हैं, तो आपके शरीर की सारी शक्ति आपकी आंखों के द्वारा, आपके शरीर की सारी शक्ति मेरी इस उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। ये सब आपका ही तो कमाल है, आपकी ही तो शक्ति है। ब्रजवासी बोले अच्छा ये बात है, हाँ तभी तो हम सोचे कि आजकल हम कमजोर कमजोर से क्यों लगने लगे। अब हमारे शरीर की शक्ति तेरे अंदर आ गई तो हम तो कमजोर होंगे लाला। अभी तभी हम सोचे कि हम इतने कमजोर कमजोर से, अभी देखो हमसे नहीं उठा ना गिरिराज, क्योंकि शक्ति तो तेरे पास थी। भगवान बोले हाँ हाँ आपकी ही कृपा है। दूसरों को आदर सम्मान देना तो कोई भगवान से सीखे, किया धरा सब उनका ही था, पर नहीं आपकी कृपा है, उनको भी बुरा ना लगे। और श्री राधा रानी जी की कृपा तो है ही। राधा रानी जी की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यहाँ तक कि हम कृष्ण का जो नाम लेते हैं ना, कृष्ण कृष्ण करते हैं, शाम शाम करते हैं, ये भी किशोरी जी की ही कृपा है। क्योंकि उनकी यदि कृपा ना हो, उनकी यदि दया दृष्टि हमारे ऊपर ना हो, तो हम भगवान कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकते हैं। नाम ले रहे हैं मतलब उनकी कहीं ना कहीं बहुत कृपा है, महती कृपा है। तो कन्हैया ने कहा कि बस आप सबकी कृपा, आप सबका सहयोग और किशोरी श्री राधा रानी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोली राधा रानी सरकार की जय।